क्या आपको पता है आपके पास जो सोना है यानी कि जो गोल्ड है उसे यूज करके आप लोन भी ले सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में, जिसके तहत आपका गोल्ड भी आपके पास रह जाता है और आप लोन का भी लाभ उठा पाते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये गोल्ड लोन क्या होता है, गोल्ड लोन लेने के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हैं, गोल्ड लोन हम लोग ले कैसे सकते हैं, गोल्ड लोन लेने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग गोल्ड लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, हम लोगों को मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का गोल्ड लोन मिल सकता है, लोन लेने के बाद रीपेमेंट कब और कैसे करना होता है, लोन को वापस करने के लिए हम लोगों को कितने महीनों का समय मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोन अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी देना होता है क्या, अगर देने होंगे तो कितने परसेंट का, और एक्स्ट्रा चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। इसके अलावा गोल्ड लोन से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं। गोल्ड लोन बैंक और एनबीएफसी के द्वारा दिया जाने वाला एक सिक्योर लोन है, जिसके तहत कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको अपना गोल्ड जिसे यूज करके आप लोन लेना चाहते हैं वो गोल्ड लेकर के बैंक या एनबीएफसी के पास जाना होता है। जहां से भी आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब बैंक वाले आपके गोल्ड का मूल्यांकन करते हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके गोल्ड का जितना भी वैल्यू निकलता है उसका 75% तक के अमाउंट का गोल्ड लोन आपको मिल सकता है और फिर आप लोन अमाउंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रीपेमेंट कंप्लीट कर देते हैं तब आपको वो गोल्ड जिसे यूज करके आप गोल्ड लोन लिए थे उसी अवस्था में, जिस अवस्था में आप बैंक या एनबीएफसी वालों को दिए थे, उसी अवस्था में वो आपको आपका गोल्ड वापस कर देते हैं और इस तरह से आपका गोल्ड लोन कंप्लीट हो जाता है। बात करें अगर गोल्ड लोन के बेनिफिट्स की, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है फास्टर प्रोसेसिंग। दोस्तों आप जानते होंगे लोन लेने में लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं, कुछ लोन को लेने में तो 1 महीने तक का समय लग जाता है। लेकिन गोल्ड लोन अगर आप लेते हैं तो अगर आप सुबह में अप्लाई किए हैं तो शाम तक लोन अमाउंट आपके बैंक में डिस्पर्स कर दिया जाता है। कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ये भी दावा करती है कि वो सिर्फ 1 घंटे में सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके लोन अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये है इसका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है लोअर इंटरेस्ट रेट। दोस्तों आपको पता होगा कि सिक्योर्ड लोन या सिक्योर क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट हमेशा अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड से कम रहा है, तो इसीलिए गोल्ड लोन का भी इंटरेस्ट रेट और सभी तरह के लोन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका तीसरा बेनिफिट है ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट ऑनली। आप जानते होंगे जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट करने के लिए यानी कि लोन अमाउंट को वापस करने के लिए ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका लोन अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट दोनों को ऐड किया जाता है और जितने महीनों के लिए यानी कि जितने टेन्योर के लिए आप उस लोन को लिए हैं उतने भागों में बांट दिया जाता है और हर एक महीने आपको लोन अमाउंट का और इंटरेस्ट दोनों का एक छोटा हिस्सा बैंक वालों को या फिर एनबीएफसी वालों को पे करना होता है और इस तरह से आपका लोन अमाउंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन गोल्ड लोन में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। वो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे जो लोन अमाउंट है आपका और इंटरेस्ट है वो अलग अलग पे करना होता है। जितना भी आपका टोटल लोन अमाउंट का इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को आप जितने महीनों के लिए इस गोल्ड लोन को लिए हैं उतने भागों में बांट दिया जाता है और इस तरह से हर एक महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट का एक छोटा हिस्सा पे करना होता है और आपका जो लोन अमाउंट है वो जिस दिन आपका लोन क्लोज करने का डेट है उस दिन डायरेक्टली आपको पूरा लोन अमाउंट पे करना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है गोल्ड लोन में। वहीं जो चौथा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसमें कि खास करके यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होगा जब भी आप किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे सिविल स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करता है, जिसका कि अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर सिविल स्कोर खराब होता है तो आपको लोन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड लोन में सिविल स्कोर अच्छा होना जरूरी नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तब भी आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह के गोल्ड लोन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात बेनिफिट्स की। अब बात आती है कि हम लोग गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि गोल्ड लोन लेने के लिए हम लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके हम लोग गोल्ड लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत होती है, आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत होती है, जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के तहत आने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, इसमें भी आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, ब्लॉक से बनवाया गया रेसिडेंस प्रूफ या फिर किसी भी तरह का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे मेनली 2 कंडीशंस हैं। पहला, आपका एज, यानी कि जिनके नाम से भी आप गोल्ड लोन ले रहे हैं उनका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, और जिस गोल्ड को यूज करके आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं वो गोल्ड आपका होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि वहां पे आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्या ये गोल्ड आपका है, और अगर आप हाँ कर देते हैं तो वो मान लेते हैं कि ये गोल्ड आपका है। वहां पे ऐसा कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं मांगा जाता है कि आप गोल्ड खरीदे थे तो वो किनके नाम पे खरीदे थे, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और आप टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। लेकिन ये गोल्ड लोन मिलेगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको जिस गोल्ड को यूज करके आप गोल्ड लेना चाहते हैं वो गोल्ड लेकर के बैंक जाना है। वहां लोन का एक काउंटर या स्टाफ होगा, आपको उससे मिलना है, उससे गोल्ड लोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें कि आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। उसी में दोस्तों लास्ट में आपको एक बैंक अकाउंट डिटेल भी फिल करना होता है। ये बैंक अकाउंट डिटेल वही है जिसमें आपको गोल्ड लोन डिस्पर्स किया जाता है, यानी कि जिसमें आपका गोल्ड लोन का अमाउंट आएगा। दोस्तों बहुत सारे बैंक्स में ये कंडीशन होते हैं कि ये बैंक अकाउंट उसी बैंक का होना चाहिए। तो अगर आप जिस बैंक से गोल्ड लोन ले रहे हैं वहां ये कंडीशन है तो आपको एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ सकता है। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है दोनों का एक फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और फिर उसी काउंटर पे या फिर उसी स्टाफ को सबमिट कर देना है। तब वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। वहां पे वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपसे वो गोल्ड मांगेंगे जिस गोल्ड को यूज करके आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आप किसी बड़े सिटी के बैंक में गए हैं गोल्ड लोन लेने के लिए तो वहां पे पहले से एक ज्वेलरी वाला बैठा हुआ होगा। वहीं अगर आप किसी छोटे सिटी के बैंक में गए हैं तो वहां पे पहले से बैंक वाले एक ज्वेलरी वाले को सेट करके रखते हैं जिसे कि वो बुलाएंगे और वो आपका गोल्ड चेक करेगा और मार्केट वैल्यू और आपके गोल्ड के प्योरिटी के हिसाब से आपके गोल्ड का मूल्यांकन करेगा। आपके गोल्ड का जितना भी वैल्यू निकल करके आएगा उसका 75% तक के अमाउंट का गोल्ड लोन बैंक वाले आपको अप्रूव कर सकते हैं। और फिर उसी समय ये भी डिसाइड होगा कि आप इस लोन अमाउंट को कितने महीनों में वापस करेंगे और इंटरेस्ट कितना % का लगेगा। लोन वापस करने के लिए यानी कि लोन का रीपेमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम 4 इयर्स तक का समय मिल सकता है, जो कि कुछ बैंक में 36 मंथ तक का भी होता है। और ये इंटरेस्ट रेट भी सभी बैंक्स के सेम नहीं होते, लेकिन अगर एक एवरेज देखें तो ये 7% से लेकर के 15% तक का हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप गोल्ड लोन किस बैंक से ले रहे हैं और रीपेमेंट के लिए आप वहां से कितना समय लिए हैं। इंटरेस्ट रेट नेगोशिएबल होता है, 1 से 2% तक का इंटरेस्ट रेट आप बैंक से बात करके कम भी करवा सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने के बाद वो आपके सामने ही उस गोल्ड को एक पैकेट में सील पैक करेंगे और उसका एक रिसिप्ट आपको वहीं पे दिया जाएगा। उसके बाद कुछ घंटों में आपका लोन अमाउंट आपके दिए गए बैंक अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है और इस तरह से आप गोल्ड लोन ले पाते हैं। अब बात आती है कि गोल्ड लोन तो आप ले लिए, लेकिन आप इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे? दोस्तों गोल्ड लोन के रीपेमेंट के लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ये भी उसी समय डिसाइड किया जाता है। 4 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन होता है बुलेट रीपेमेंट। इसमें होता ये है कि जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं 1 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट रेट जोड़ करके 1,12,000 रुपए होता है, तो हम लोगों को 1 साल तक कुछ भी नहीं पे करना होता है। जितना भी हम लोग टाइम लेते हैं उसका सबसे लास्ट दिन यानी कि 1 साल के लिए अगर लिए हैं तो 364 दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है। 365वें दिन आपको बैंक जाना है और आपका लोन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों जोड़ करके जो अमाउंट निकलता है, जितना भी आपका लोन अमाउंट और इंटरेस्ट होता है, दोनों एक बार साथ में बैंक को पे कर देना होता है। दूसरा है पार्शियल रिपेमेंट। इसमें होता ये है कि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ करके जितना भी अमाउंट होता है उसका छोटा छोटा हिस्सा जब भी आपके पास पैसे आते हैं
आप पे कर सकते हैं और अपना रीपेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा रीपेमेंट ऑप्शन है पे इंटरेस्ट एज EMI एंड प्रिंसिपल लेटर, जिसे कि आप ऑप्शन 2 पे इंटरेस्ट ओनली भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपके लोन अमाउंट का जितना भी इंटरेस्ट होता है उसे आप जितने महीनों के लिए लोन लेते हैं उतने भागों में बांट दिया जाता है और हर एक महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट का एक छोटा हिस्सा पे करना होता है। फिर आप जितने महीनों के लिए लोन लिए हैं उसका लास्ट दिन आपको टोटल अमाउंट पे करना होता है और फिर आपका रीपेमेंट कंप्लीट हो जाता है। चौथा है दोस्तों रेगुलर EMI ऑप्शन, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि आपका लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दोनों को जोड़ दिया जाता है और आप जितने महीनों के लिए भी लोन लिए हैं उतने भागों में बांट दिया जाता है और फिर उसका हर एक भाग आपको प्रत्येक महीने पे करना होता है और इस तरह से आप लोन अमाउंट का एक छोटा हिस्सा और इंटरेस्ट का एक छोटा हिस्सा हर एक महीने पे करते हैं और फिर आप रीपेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको जो भी रीपेमेंट ऑप्शन अच्छा लगता है वो आप वहां पे सेलेक्ट कीजिए और अपना रीपेमेंट कंप्लीट कीजिए। रीपेमेंट कंप्लीट करने के बाद जिस अवस्था में आप बैंक को या NBFC वालों को अपना गोल्ड देते हैं उसी अवस्था में वो आपको आपका गोल्ड वापस कर देते हैं और इस तरह से आपका गोल्ड लोन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आप गोल्ड लोन को यूज करके अपना गोल्ड भी अपने पास रख सकते हैं और लोन का भी लाभ उठा सकते हैं। अब बात आती है कि गोल्ड लोन को हम लोग कम इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा गोल्ड लोन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर गोल्ड लोन। इसके तहत आप सिर्फ 8% के इंटरेस्ट रेट के साथ लोन ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रूव करना होता है कि आप एक फार्मर हैं। और एग्रीकल्चर गोल्ड लोन सिर्फ 2 साल के टेन्योर के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इसका रीपेमेंट आपको 2 साल में ही कंप्लीट करना होगा। दूसरा है पर्सनल गोल्ड लोन। इसी तरह के और भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसके बारे में कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिए गए हैं, तो वहां से आप इसके टाइप्स के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि गोल्ड लोन क्या होता है, कैसे ले सकते हैं, कैसे काम करता है। इसमें जो भी बातें आपको बताई गई है वो सभी बैंक्स को ध्यान में रख करके बताया गया है, किसी स्पेशल बैंक के बारे में नहीं बताया गया है। तो अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है और आप उसके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। आपके दिए गए टॉपिक पे अपकमिंग वीडियोस में वीडियो जरूर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने चार्जेस के बारे में नहीं बताया। दोस्तों अलग अलग बैंक के चार्जेस अलग अलग होते हैं, तो उनमें से जो कॉमन चार्जेस है जो लगभग सभी बैंक में लगते हैं वो भी हमने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दे दिया है। वहां से आप कॉमन चार्जेस के बारे में जान सकते हैं या फिर अगर किसी बैंक का डेडिकेटेड वीडियो आता है तो उसमें तो आपको चार्जेस के बारे में टोटल बताया ही जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।